ऑफिस में आज एनुअल मीटिंग की वजह से अंकित को अपने ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए उसकी बाइक की स्पीड भी 100 को छू रही थी। सुबह इसी सड़क पर न जाने कितनी गाड़ियां होती हैं, और अभी देखो, ऐसा लगता है उन सभी गाड़ियों को ये रात खा गई हो। अपनी सोच में खोया अंकित बाइक फुल स्पीड में चला रहा था कि तभी उसकी पैंट की जेब में रखा उसका मोबाइल बज उठा। ओह, अभी समय कौन कॉल कर सकता है? पक्का पक्का ऑफिस से ही होगा। ये ऑफिस वाले भी ना। और इस समय फ़ोन अटेंड करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने मोबाइल बजने दिया और अपनी बाइक चलाता रहा। 1-2 बार और उसके मोबाइल की घंटी बजी, फिर शांत हो गई। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़की ब्लैक टॉप और वाइट जीन्स पहने उसकी बाइक के पीछे बैठी है। वो उसकी चूड़ियों की आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था, लेकिन बाइक के साथ लंबे बालों से ढका उसका चेहरा अंकित को दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़की कौन है? और इतनी तेज स्पीड में चल रही बाइक पर आकर बैठ कैसे गई? लगा दिया, जिस वजह से बाइक थोड़ी स्किड कर गई और वो रगड़ खाती हुई सामने एक बड़े से पत्थर से जा टकराई। अंकित बाइक समेत ही नीचे गिर पड़ा। पत्थर से टकराने की वजह से अंकित के सर पर चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। बहता खून धीरे धीरे सड़क पर इकट्ठा होने लगा। तभी वहां पर न जाने कहां से एक चमगादड़ों का झुंड इकट्ठा होकर सड़क पर बिखरे खून को चाटने लगता है। एक चमगादड़ तो अंकित के जख्म पर बैठकर अजीब सी आवाज निकालता हुआ उसके जख्म से टपकते खून को चूस रहा था। इस वक्त अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के उस सन्नाटे में वो अपनी धड़कन की आवाज साफ साफ सुन सकता था। चमगादड़ों को हटाते हुए अंकित अपनी गिरी हुई बाइक को घूरे जा रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरी बाइक पर बैठा है? मैंने तो चूड़ियों की आवाज भी सुनी थी। क्या वो मेरा वहम था या सच में कोई था? अभी तक अंकित बहुत डर चुका था और बस किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहता था। इसलिए वो हिम्मत कर अपनी जगह से उठा और अपनी बाइक को उठाते हुए उसने तुरंत अपनी बाइक में किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अरे यार, अब इस बाइक को क्या हो गया? वो अपनी बाइक में लगातार किक मारे जा रहा था। तभी चमगादड़ों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वो उस पर सवार होकर पूरी रफ्तार में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, अचानक फिर से उसकी मोबाइल की घंटी बजी। ये कौन पागल है जो रात को इस वक्त भी मुझे बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहा है? अपने आप में ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंकित ने जैसे ही जेब से फोन बाहर निकाला तो स्क्रीन पर शीतल कॉलिंग पढ़कर जैसे उसकी सांसें ही थम जाती है। उसका दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगता है। अंकित फोन उठाता है। हेलो अंकित, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? अंकित पूरे 6 साल बाद शीतल की आवाज सुन बस हैरान सा खड़ा था। शीतल, तुम इतने सालों बाद कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है यार, तू बोल। शीतल से बातें करते हुए अंकित यादों की पुरानी गलियों में खो जाता है। जब उसने पहली बार शीतल को कॉलेज में देखा था, जब उन्होंने पहली बार बात करी थी और जब पहली बार अंकित ने शीतल को प्रपोज किया था। यार देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यार मैं... अरे सॉरी क्यों? कोई भी किसी को भी चाह सकता है। खैर छोड़ो, मिलवाएगी कब उससे? जरूर मिलवाऊंगी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे मिलवाना तो बनता ही है। और देख अंकित, इससे हमारी दोस्ती पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अरे नहीं, कैसे बातें करती है? हेलो, तू मुझे सुन रहा है ना अंकित? जैसे ही शीतल ने ये कहा तो अंकित यादों की गलियों से वापस आ गया। हाँ बिल्कुल। और बता, शादी वादी कर ली क्या तूने? कितने बच्चे हैं? यार वो सब बाद में बताऊंगी, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे मिल, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। शीतल ने जैसे ही ये कहा कि वो उससे मिलना चाहती है, अंकित के दिल की धड़कन तेज हो गई। शीतल से मिलना उसके लिए सिर्फ एक मीटिंग पर नहीं होती थी, वो एक ऐसा लम्हा होता था जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था। जब भी वो उससे मिलकर आता, एक एक बात वो अपनी डायरी में नोट करता और कई बार उसे पढ़ता। बार बार पढ़कर वो फिर से उन्हीं लम्हों को जीने की कोशिश करता। आना कहाँ है यार? पुराने डाकघर के पास, जो बड़ा सा इमली का पेड़ है ना, कल शाम को 5 बजे मिलते हैं, बहुत अर्जेंट है यार, आना जरूर। ये कहकर शीतल ने फोन कट कर दिया। हालांकि उसके फोन कट करने के बाद अंकित ने फिर से उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन
अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल शाम को 5 बजे, मतलब कई घंटों का इंतजार, और ये इंतजार उस 6 साल के इंतजार पर भारी पड़ रहा था। रात भर वो पुरानी बातें कहने वाली है। बहरहाल इंतजार का ये लम्हा भी बीत गया और अगले अंकित का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। क्या हो गया? शीतल क्यों नहीं आई? अरे जब मिलना ही नहीं था तो कॉल क्यों किया? अंकित ये सब सोच ही रहा। मैंने बहुत देर वेट किया तुम्हारा। सॉरी दोस्त, वो क्या है ना, मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी। सुन ना, कल का प्रोग्राम पक्का है। कल जुपिटर रिसोर्ट के पास मिलते हैं शाम को ठीक 6 बजे। इतना कहने पर एक बार फिर फोन कट गया और फिर स्विच ऑफ। अगले दिन फिर वही हुआ। अंकित को इंतजार करते करते 7 बज गए, फिर 8 और फिर 10। फिर उसी तरह उदास होकर घर पहुंचा। उस रात फिर से शीतल का कॉल आया और एक बार फिर से सॉरी कहकर उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। पूरे 1 सप्ताह से अंकित के साथ यही हो रहा था, लेकिन ये शीतल का प्यार ही था जो उसे बार बार जहां वो मिलने के लिए बुलाती, अंकित वहीं को खींचा चला जाता। 1 सप्ताह बाद रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, लेकिन आज शीतल का कॉल नहीं आया। क्या हो गया? आज उसका कॉल क्यों नहीं आया? शीतल के फोन का इंतजार करते हुए जाने क्यों आज अंकित के जहन में आया कि वो अपनी फेसबुक खोले और शीतल के साथ बिताए कॉलेज के दिन फिर से याद करे। पिछले कई सालों से उसने शीतल की प्रोफाइल भी नहीं देखी थी। अब अंकित ने फेसबुक पर शीतल की प्रोफाइल खोली तो वहां उसकी फोटो के साथ RIP लिखा देखकर उसके होश ही उड़ गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने ध्यान से देखा तो शीतल की वो फोटो 2 साल पहले की थी और उस पर लोगों की उंगली हो चुकी है। तो पिछले 1 हफ्ते से उसे कॉल कर अलग अलग जगह पर मिलने के लिए कौन बुला रहा था? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकित बार बार फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए लोगों के कमेंट्स पढ़े जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार उसने भी कमेंट बॉक्स में RIP लिख दिया। रात के 1:30 बज गए थे। अंकित अपने घर के बालकनी में हाथ में सिगरेट लिए शीतल के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी उसे वो दिखी जो नीचे सड़क पर खड़ी थी और इशारे से अंकित को बुला रही थी। अरे ये तो शीतल है। शीतल को देखते ही अंकित भाग कर नीचे गया, लेकिन वो तो वहाँ सोफे पर बैठी है। उसने ब्लैक कलर का टॉप और व्हाइट कलर की जीन्स पहन रखी थी। शीतल, शीतल तुम यहाँ? लेकिन तुम तो... इसके आगे के अंकित कुछ बोल पाता, शीतल गायब हो जाती है। अब अंकित को हर जगह शीतल दिखने लगती है, कभी घर में, कभी सड़क पर, तो कभी ऑफिस में। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। 1 महीने से वो ना तो ठीक से सो पा रहा था और ना ही खाना खा रहा था। बस पागल हो जैसे हर जगह शीतल को देखकर उससे बातें करता रहता। 1 महीना हो गया है डॉक्टर। मुझे वो हर जगह दिखती है। ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन उसे बोलिए ना वो क्या चाहती है मुझसे? शीतल, शीतल। अंकित साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में बैठा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपने लगा। डॉक्टर साहब, शीतल से पूछिए ना। वहाँ कोई नहीं है अंकित, कोई भी नहीं है वहाँ पर। अरे डॉक्टर बोलो कि वो मुझे घूर रही है। अंकित मेरे दोस्त, तेरा सच मैं जानता हूँ। तुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन तू इस तरह का, तू एक दिन अपनी गलती से खुद फंस जाएगा। उस ड्रेस को भूल जा, शीतल को भूल जा यार प्लीज। तू बीमार है के चलते तूने शीतल को मार दिया। हाँ, मैंने मारा है शीतल को, मैंने मारा है। लेकिन मैं क्या करता मैं? अरे मैं कैसे देख सकता था उसे किसी दूसरे के बाहों में? कैसे कर रही हूँ, देख तुझे जरूर आना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, तेरे बिना शादी नहीं करूंगी, समझा? टाइम से आना, सब फंक्शन। नहीं था, अगर वो मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। मुझे बहुत दर्द हो रहा था जब